कहीं न कहीं भयभीत करने का प्रयास किया गया है। आयुक्त महोदय एसी कमरे में बैठ वो ये नहीं जानते हैं कि उनके ही कई अधिकारी जिनकी घरपट्टी नहीं भरी गई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, उसके नाम के साथ उल्लेख क्यों नहीं किया। कई सारे यहाँ पर ऐसे बिल्डर हैं जिनके नाम बड़े हैं, उनकी भी घरपट्टी अभी नहीं भरी गई, उसका नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं बोला कि बिल्डर लॉबी है, उन लोगों का नाम है, इनको चिन्हित किया जाए। इसके अलावा अभी मेरे साथी मित्रों ने बोला कि कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के, इसके अलावा गंभीर बात तो ये है कि यहाँ के कई राजकीय पक्ष के लोग हैं जिनकी भी घरपट्टी अभी बाकी है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। इसका मतलब चौथे स्तंभ को डराने, धमकाने और चौथे स्तंभ की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। यही आयुक्त महोदय के कई सारे ऐसे कारनामे हैं जिनका खुलासा अब होगा। जब खुलासा होगा तब ये नहीं कहेंगे कि आखिर ये क्यों किया गया, क्योंकि आपने अब उस तबके को डराने का प्रयास किया गया, उस तबके को दबाने का प्रयास किया है जो तबका डरेगा नहीं, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होगा। आज तो ये मात्र शांतिपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि सुहास बिराड़े श्री और हमारे विजय जी ने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये संकेत है, अभी आगे और होगा अगर दोबारा ये सब किया। हम यहाँ पर पाने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर हम अपने हक के लिए बैठे जो कि पत्रकारों को अपमानित किया गया है। और हमारा एक ही मामला है, एक ही बात है कि आयुक्त साहब नीचे आकर अपने 2 शब्दों में हमसे माफी मांगे और मामला क्लोज करे। हम कोई आयुक्त साहब के ऊपर अटैक करने को नहीं आए। उन्हामध्ये बसलोय, बोलो, प्रतिक्रिया व्यक्त करो आपकी। जिस प्रकार से आज पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, हम जहां बैठे हैं उस बिल्डिंग में जितने कर्मचारी है उनके घरपट्टी बाकी नहीं है क्या? जितने जनप्रतिनिधि है, एमएलए, नगर सेवक, सरपंच, पंच, उनका घरपट्टी बाकी नहीं है क्या? पहले उनकी भी लिस्ट जाहिर करो, फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे वार करो। पत्रकार जाहिर निषेध करते हो और ये संकेत है कि हमारा आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये चौथा स्तंभ हमारा टूट गया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार कुर्सी का जिस प्रकार देखिए आप कुर्सी का चौथा स्तंभ टूटा है, उसी प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मनपा आयुक्त के द्वारा जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, कहीं न कहीं पत्रकारों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है और खास तौर से पत्रकारों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया है। और वही इस सब मामले में सारे पत्रकार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन्होंने पत्रकार एकता का अच्छा खासा यहाँ पे सबूत दिया है कि पत्रकार ऐसे एकत्रित होते हैं जब उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी, हो सकता है इससे आगे भी हमको और भी कदम बढ़ाने पड़े। अभी इधर सब पत्रकार जो हम लोग यहाँ पे बैठे निषेध आंदोलन कर रहे हैं, कल जो विरार बोलिंग पुलिस स्टेशन में जो पत्र दिया गया था, तो आयुक्त साहब शाम को बुला के चर्चा कर सकते थे, उन्होंने शाम को चर्चा क्यों नहीं किया? अभी जब सब पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं मनपा मुख्यालय के सामने ये जमीन के ऊपर, तो आयुक्त साहब को ध्यान में आ रहा है कि उनकी चर्चा करनी चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पत्रकारों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम माननीय अनिल पवार आयुक्त साहब ने किया है। और एक जो न्यूज आया था, विजय पाटिल जी के भांजे ने खुलासा किया था कि आयुक्त साहब के पास बेनामी संपत्ति है और उनको किसी ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दिया है, गिफ्ट दिया प्रॉपर्टी। वो गिफ्ट डीड किसका था, किसने दिया, उसकी चौकसी होनी मांगती है। एंटी करप्शन के मार्फत उनकी चौकसी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो गिफ्ट दिया है, वो प्रॉपर्टी किसकी है और कहां से इनके पास आई, और जिसने गिफ्ट किया उसको पैसा कहां से आया आयुक्त साहब को गिफ्ट देने के लिए। ये इसकी जांच की मैं मांग करता हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला जो भारतीय जर्नलिस्ट यानी भारतीय पत्रकार है, उनको उनका सम्मान की जगह पे अपमान हो रहा है। हर मौसम में साल के 12 महीने किसी भी परिस्थिति में आप तक ताजी खबरें पहुंचाने के लिए जो पत्रकार मशहूर है, उन्हीं पत्रकारों के ऊपर आज जुल्म और ज्यादती हो रही है। पूरे देश में पत्रकार हर तरह से पीड़ित और जो है परेशान है।
उनकी परेशानी और उनको पीड़ित आखिर कब तक जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। सरकार भी इस पे कोई कठोर जो है कार्रवाई नहीं करती है, ना तो जो है शासन प्रशासन बैठे हुए महानगर पालिका में एसी लाखों और 50 हजार की जो है तादाद में सैलरी लेने वाले एसी में बैठ करके जो जनता को पूरी तरह से सर्विस नहीं दे पाते या जो है उनकी स्कीमों के बारे में नहीं बता पाते, उन सब का काम जो है आज पत्रकार समाज में कर रहा है और जनता को जनहित तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उनकी आइडेंटिटी जाहिर करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों का ये जो रोल जो अदा कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। ये जो आज का आंदोलन है, अच्छा ये लेना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रशासक माननीय आयुक्त अनिल कुमार पवार साहब के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने चौथे स्तंभ के खिलाफ इन्होंने एक ऐसा नियम लाया है जिसकी वजह से चौथे स्तंभ के जो लोग हैं वो एकदम सहम गए हैं कि उनकी जो इनकम है वो कहां से लाए हैं, प्रॉपर्टी कैसी बनाई है, इसकी यादी निकालने का पहली बात तो माननीय आयुक्त को अधिकार नहीं है। और जब इनको अधिकार नहीं था तो इन्होंने ये जो घिनौनी हरकत की है ये क्यों की? आखिर पत्रकारों को क्यों लज्जित करना चाहते थे? पत्रकार जो होते हैं वो उनका न शाम होता है, न सुबह होती है, न दिन होता है, न रात होता है, न धूप होती है, न बारिश। जब भी उनको कहीं भी ऐसी कोई खबर मिलती है तो अपने जान को जोखिम में डालकर और वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। अगर उनको कहीं से जाहिरात मिलता है और उसके दम पे उन्होंने अगर एक झोपड़ा बना लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है। अगर यादी ही निकालनी है तो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं उनकी यादी निकाली जाए। किसके पास बंगले हैं, किसके पास गाड़ी है, किसके पास BMW है, किसका मर्सिडीज है, कौन कैसा है, अब तक किसने कितना भ्रष्टाचार किया है, वो उनको उजागर करना चाहिए था। अगर वो पत्रकारों के खिलाफ ये जो कानून लाए, नियम लाए हैं, ये इससे क्या होने वाला है? पत्रकार अपनी मेहनत से किया है, वो बेईमानी नहीं किया, किसी के साथ चोरी नहीं किया है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर किया है तो आयुक्त साहब को वो सबूत देना चाहिए। अरे जो इनके ऊपर आई है, ये 41 बिल्डिंग टूटी है तो महापालिका में खलबली मची हुई है, ये खुद बीमार हैं और बीमार हैं तो इलाज कराए ना, पत्रकारों को बीमार क्यों कर रहे हैं? पत्रकार इतने जिगरबाज होते हैं, वो बीमार होने वाले नहीं है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते थे और करते रहेंगे। आपको बता दो जो ये आज भीड़ दिख रही है ये एक एकता का प्रतीक है और ये एकता का प्रतीक जो है ना, इससे आपको समझ लेना चाहिए कि पत्रकार निर्भीक निडर है और जिसकी निडरता कभी कम नहीं हो सकती है। मैं तो माननीय आयुक्त साहब से कहूंगा कि अगर आपको यादी ही निकालनी है तो आप ऐसी कोई यादी निकालिए जो आपके पूर्व नगर सेवक होंगे, आमदार हो, खासदार हो और ऐसे अन्य कई लोग हैं, उनकी यादी निकालिए। उस यादी के तहत उनकी जांच कीजिए, जांच करके उनको बाहर उनको आईना दिखाइए ना। पत्रकार दुनिया का आईना दिखाता, आप पत्रकार का आईना दिखाने चले हो। अरे खुद का जो माननीय आयुक्त साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, खुद को आईने में देखो, पत्रकार को आईना मत दिखाओ। पत्रकार तो दुनिया का आईना दिखाता है और आप पत्रकार के खिलाफ ही खड़े हो गए। आप बताइए महाराष्ट्र के कौन सी डिक्शनरी में, कौन सी किताब में, कौन से ऐसे कानून में लिखा है कि पत्रकार के खिलाफ आप जो उनकी माहिती निकाले हैं, आपको आदेश कहां से आया? कौन सा नया GR आया है? पत्रकारों को बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश की गई है और उन पत्रकारों को चिन्हित करके पूरे पत्रकार समाज को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है और उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई है। होना तो ये चाहिए था जो महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने घरपट्टी नहीं भरी है, बिल्डरों ने जो घरपट्टी नहीं भरी है और भी वसई विरार में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी घरपट्टियां सालों से बाकी, लाखों रुपए उनके घरपट्टी के महानगर पालिका के चढ़े हुए हैं। महानगर पालिका का घरपट्टी का अधिकार लेने का और घरपट्टी भरी जानी चाहिए, हाउस टैक्स भरा जाना चाहिए, इसी से महानगर पालिका चलती है।
खर्चे चलते हैं, लेकिन पत्रकारों को ही क्यों चिन्हित किया गया, पत्रकारों को ही क्यों बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये एक आंदोलन चलाया गया है, इसीलिए ये एक आंदोलन छेड़ा गया है। महानगर पालिका के आयुक्त से मिलने के लिए गए थे, अभी अधिकारी आए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके सामने अधिकारी मौजूद है, अधिकारी क्या कहेंगे इसके बारे में। महानगर पालिका के सामने सभी पत्रकार जमा है और पत्रकारों का आंदोलन चल रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि अधिकारी ऊपर से पत्रकारों से मिलने के लिए आए, पत्रकार क्या इनसे सवालात करते हैं और क्या अधिकारी इनको आश्वासन देते हैं, जवाब देते हैं, देखना ये है कि। मैं सलीम शेख, टीवी 9 न्यूज और 7 स्टार टीवी न्यूज से धन्यवाद। देखना ये है कि अब क्या पत्रकारों को जवाब मिलता। भाग असा आहे ही जी यादी तयार केलेली होती ही केवळ पत्रकारांची तयार केलेली होती असं नाही. महानगरपालिका महसूल जमा करण्यासाठी जे जे मार्ग अवलंबित आहेत, जे जे प्रयत्न करते त्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. त्याच्यामध्ये समाजात पत्रकार नावाचा घटक शोधून त्याची बदनामी करावी व बिलकुल प्रशासनाचा कधी हेतू नसणार. केवळ पत्रकारांची यादी केली का, तर तसं आपण माजी नगरसेवकांची यादी केलेली आहे, समाजाच्या इतर काही लोकांची यादी केलेली आहे. प्रशासनानं अशा काही शहराचा आस्थापना निवडलेला आहे त्यांची सुद्धा यादी केलेली आहे. पेट्रोल पंप, काय जी नसलं वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी, अशा अनेक गोष्टींची याद्या तयार केलेल्या असतात. त्यातला एक भाग आता याच्यामध्ये प्रशासनाचा हेतू अत्यंत शुद्ध आहे, कुणाची बदनामी करावी हा हेतू नाही. म्हणजे बघा, वसुली करता आपण वेगवेगळी माध्यमे वापरतो. म्हणजे आपण एखाद्या एरियामध्ये जर थकीत असतील तर त्या ठिकाणी आपण त्याची बोर्ड लावतो. माहिती आहे आपल्याला, माहिती आहे आपली पद्धत, बोर्ड त्या फेटावरती लावतो, त्याप्रमाणे असतो त्या व्यक्तीचं नाव त्याचा उल्लेख असतो. पत्रकार हे नागरिक आहेत लक्षात. समजा एखाद्या गल्लीमध्ये काही थकबाकीदार असेल, त्याच्यामध्ये डॉक्टर असू शकतो, राजकारणी असू शकतात, पत्रकार असू शकतात आणि कोणी असू शकतात लक्षात. तर असणं हा भाग वेगळा आहे. पण ती यादीमध्ये जे असते त्यांची यादी आपण चुकतो, कोण लावतो त्या ठिकाणी, त्याचं काय वसूल जेणेकरून वसूल झाला पाहिजे की हे करताना कुठल्याही समाज घटकांच्या भावना दुखाव्या किंवा त्याच्या आर्थिक सुरक्षा, त्याची मालमत्ता याचा काही संबंध नसतो. त्याला फक्त एकच आहे की महापालिकेचं जे उत्पन्नाचं साधन आहे, महसूल आहे, तो आला पाहिजे एवढाच शेत आहे. तर कृपया आपला गैरसमज काढून टाका की पत्रकार बंधूंना टार्गेट केलेलं आहे, इथं महापालिकेत काहीतरी खतं कारस्थान शिजलंय म्हणून आम्हाला टार्गेट केलं जाते, बिलकुल डोक्यातलं काढून टाका. प्रभाग ऐकून घे, त्याच्यामुळे हे डोक्याचं काढून टाका. महापालिका तुमच्या विरोधात कधी नव्हती, कधी नसणारी आहे त्याच्यामध्ये. आलं का लक्षात? आता यादीप्रमाणे अनेक याद्या तयार झाल्या, ह्या कुठं बाहेर कुठं आणि अधिकृत ही जे काही यादी केलेली आहे त्या यादीमध्ये काही वेळेला कुठे राहतात सुद्धा, ते आमच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने पाठवल्या हे चेक करा आणि या पद्धतीने कोण राहिले का बघा आणि त्या पद्धतीने वसुली करा. त्याच्यामध्ये चूक पण होऊ शकते, नाही असं नाही, लक्षात घ्या. कदाचित एखाद्यानं भरलेलं असलं तरी त्याचं नाव येत नाही, कदाचित त्याच्या नावावर नसतं त्याचंही नाव येऊ शकते त्याच्यामध्ये, चुका ह्या होऊ शकतात त्याच्यामध्ये. हेतू अंतस्था कधी असं नाही की प्रशासनानं तुम्हाला बदनामीसाठी केलेलं आहे असं बिलकुल नाही. आपकी चूक होती है और हमारी बदनामी होती है. काही साध्य होत नाही विजय. आपण चर्चेनं शांततेनंच बोलूया त्याच्यामध्ये, त्यात अगदी व्यवस्थित होईल, काय अडचण नाही. मी मगाशी सांगितलं आम्ही अधिकृतरित्या ह्या ग्रुपवर टाक त्या ग्रुपवर टाक असं कधी काही केलेलं नाही. हा प्रशासनाचाच भाग होता. प्रशासनानं प्रशासनाच्या यंत्रणेला हे तपासण्यास सांगितलेलं होतं. कदाचित इतर आमच्या ज्या याद्या आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा अशा त्रुटी झाल्या असू शकतात आणि असं नाही, लक्षात घ्या, ते तुम्ही समजून घ्या. पण एकच हेतू याच्यामध्ये आहे की महापालिकेची जी काही वसुली असेल ती वसुली झाली पाहिजे. याच्यामध्ये आमच्या डोक्यात 31 मार्चचं टार्गेट पूर्ण करताना कुणाला जर टार्गेट करावं असं नाही. बरेच प्रश्न आहेत. तो तुम्ही ते एक सार्वजनिक होऊ शकतो, पण हा सार्वजनिक कशासाठी प्रभावतंत्र असते तुमचं, त्या व्यक्तीला सामाजिक प्रभावतंत्र आणण्यासाठी ही पद्धत ही लिस्ट बनवली याच्यामध्ये 2000, 4000, 5000
त्यांना तुम्ही नोटीस दिली होती का की तुम्ही एकदा अचानक फ्लॅश करण्यात आला? ज्याला 0-0 आहे पण त्याचं काय केलं? आता पत्रकारांची अशी लिस्ट बनवली की त्यांचा नंबर, मोबाईल नंबर, ऍड्रेस पण आहे, तात्पुरता आहे. तात्पुरता जर आपण जो वेबसाईट आहे त्या ठिकाणी टाकली असेल की पत्रकार एबीपी माझा आहे इकडे, म्हणजे लोकांनी कॉन्टॅक्ट केला. आज आम्हाला विचारतात की मला पत्रकार परिषद घ्यायची, मला माहिती द्यायची, तर काय आम्ही सांगतो की वेबसाईटला बघा, ती वेबसाईटला लिस्ट नाही ही नसताना आणि नगरसेवकाची लिस्ट त्यामध्ये त्याची मालमत्ता क्रमांक, नाव आणि रक्कम, या 3च गोष्टी. मोबाईल नंबर एवढ्या पत्रकाराविषयी आहे की हे काय म्हणतो आणि एवढं सविस्तर कसं म्हणताय ना, परंतु बाबतीत झालं नाही. आणि हे अरे बघा आहेच काय त्याच्यामध्ये राजकारणाची सुद्धा आहे अधिकाऱ्यांची, त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्याने पैसे भरले त्यांची सुद्धा नाव आहेत. पण तो काय तेव्हा त्याला नाश व्हावा, मोठे आमदार, आजी आमदार यांचे त्यांना त्रास व्हावा म्हणून नव्हे, त्यांची त्या यादीमध्ये प्रत्यक्ष ज्यांची थकीत अमाऊंट आहे तीच त्याच्यामध्ये आहे. लक्षात घ्या. म्हणणं आहे आजी आणि माझे आमदार आहेत ना, त्यांची लिस्ट बनवा, त्यांची प्रॉपर्टी कुठे यादी सार्वजनिक केली जाते, ती प्रभागनीय केली जाते. ती जर तपासली असेल माझा फोटो लावा, पण नागरिक म्हणून लावा, प्रभागाचं लावा, प्रभाग कुठे नागरिक म्हणून लावा, फक्त पत्रकार म्हणून लावू नका. गिरवाळे साहेब, तुम्ही खूप सिनियर आहात, डिस्ट्रिक्ट आहात, त्या महापालिकेत काम केले, कुठल्या महापालिकेने असं केले मला तुम्ही सांगा. श्वास एक लक्षात पैसे भरलेले ते 0-0 केलाय, परंतु त्याच्यामध्ये बाकी म्हणजे थकबाकीदार हे दाखवलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे भरलेले आहेत त्यांचे चुकी होते तेव्हा नाव कसं होते, चुकीने 1 नाव येते, 2 नाव येतात, 3 नाव येतात. ह्याच्यामध्ये 60% नाव चुकीला आली. हे जबरदस्त चुकीने आलं तसं आम्हाला पटत नाही, म्हणून तुम्ही पण जर ती झाली असेल तर त्याची दिलगिरी व्यक्त करा. भारी चूक झाली. माफी मागू. सर, जर चूक मान्य केली तर दिलगिरी पण व्यक्त करा ना. आम्हाला पण सॅटिस्फॅक्शन होईल ना, दिलगिरी व्यक्त करा ना. बघा, तुमचा दुरान्वयी संबंध नसताना सुद्धा काही जर चुकीचं नाव आलं असेल, चुकीचा टॅक्स पडला असेल तर टॅक्स पडणार नाही मला माहिती. पण तुम्ही दुरान्वयी काही जर चुकला असेल तर निश्चितपणे आम्ही चूक कबूल करतो. त्यामुळे ती चूक या वर्षी आता आमच्या समीर मुंडकरनी ते काम करायला घेतलेलं आहे, ते दुरुस्त करतील. पण या